फ्रेंड्स, आप लोगों की ये क्वायरी हमेशा रहती है कि जो फंड का रिटर्न हम देखते हैं वो रिटर्न हमें क्यों नहीं मिलता जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस पे मैं एक केस स्टडी बनाया हूं और आप देख रहे हैं मैस्ट्रो इन्वेस्टर। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि जो फंड का रिटर्न होता है वो इन्वेस्टर्स का रिटर्न क्यों नहीं होता। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि इन्वेस्टर्स का जो डिफरेंट बिहेवियर है उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके पोर्टफोलियो या इन्वेस्टमेंट पे। दूसरी बात करेंगे कि एसेट एलोकेशन मेंटेन ना करने पर क्या क्या लॉस होता है इन्वेस्टर्स को, वो भी देखेंगे। साथ ही साथ मैं 18 इयर्स का इक्विटी म्यूचुअल फंड का आपको एक ग्राफ दिखाऊंगा जिससे कि आप समझ पाएंगे कि कब कब इन्वेस्टर्स ने अपने एसआईपी को या लमसम इन्वेस्टर्स को बंद किया। तो चलिए चलते हैं और एक केस स्टडी को समझते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि म्यूचुअल फंड का रिटर्न आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न नहीं होता। सबसे पहले बिहेवियर की बात करें तो जब मार्केट का सेंटीमेंट अप एंड डाउन होता है तो जो निवेशक है, जो नॉर्मल निवेशक है, वो क्या उनका ओवर रिएक्शन हो जाता है, या तो वो एसआईपी को बंद कर देते हैं या फिर एसआईपी को क्लोज करके दूसरे म्यूचुअल फंड में शिफ्ट हो जाते हैं। वो सोचते हैं ये म्यूचुअल फंड जो है बेटर स्कीम है बजाय जिसमें कर रहे हैं उससे। दूसरी जो बात है, फोकसिंग टू मच ऑन शॉर्ट टर्म मार्केट ऑफ फंड परफॉर्मेंस, यानी कि शॉर्ट टर्म के जो म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस है उन पर वो ज्यादा रिएक्ट कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बताऊं आईटी सेक्टर बहुत ज्यादा रिटर्न दिया तो आप देखेंगे कि रिटर्न देने के बाद रिटेल इन्वेस्टर्स का रुझान उस तरफ बढ़ गया और वो निवेश करने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए कि मैं वहां ज्यादा आईटी सेक्टर में निवेश करूं। जब पीएसयू एंड बैंकिंग सेक्टर ने रिटर्न दिया, जब रिटर्न मिलने के बाद वो वहां पे निवेश को शुरू किए। इससे क्या होता है कि उनको रिटर्न मिलने के बाद जब एक मोमेंटम बन जाता है उसके बाद आप अगर किसी फंड को या किसी स्टॉक को निवेशित होते हैं तो उससे पहले, मोमेंटम के पहले अगर निवेश किए हैं तो उससे तकरीबन 2 गुना रिटर्न आपको मिलता है। और मोमेंटम बनने के बाद जब निवेश करते हैं तो आपको पता है कि उसके बाद एक स्लो मोमेंट में आपको रिटर्न मिलता है। बजाय उसके अगर आप जो निवेश कर रहे हैं उसमें बने रहेंगे तो 2 से 3 साल बाद, फॉर एग्जांपल ऑटो सेक्टर की बात करें तो वो ज्यादा मोमेंट नहीं बना हुआ है, तो वहां पे निवेश करना एक अच्छा और एक बहुत ही अच्छा निवेशक का काम हो सकता है आने वाले 2 से 5 सालों में। तीसरा जो मैंने एनालिसिस किया पॉइंट, नॉट फॉलोइंग एसेट एलोकेशन। जैसा कि आपको बताया मैंने, हम जब एसेट एलोकेशन को देखते हैं, एसेट एलोकेशन का मतलब होता है कि आपने जो अपना पोर्टफोलियो बनाया है उसमें आपने कितना कितना अमाउंट किस किस सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट किया है या डाइवर्सिफाई किया है। फॉर एग्जांपल, आपने अगर मान लीजिए कि आपने सोचा है कि मैं मंथली 2000 रुपए आईटी सेक्टर में, 3000 रुपए ऑटो सेक्टर में निवेश करूंगा, लेकिन आप 6 मंथ या 1 ईयर के बाद ये होता है कि आपको नजर आता है कि आपने जो ऑटो सेक्टर किया है उसमें रिटर्न ना के बराबर है, 2 to 5% है, और जबकि आपने जो आईटी सेक्टर में किया है वहां 30% से ज्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है। तो आपको समझने की जरूरत है कि वहां पर ऑटो सेक्टर में आपको और पूंजी लगानी पड़ेगी, आपको और निवेश करना पड़ेगा, जिससे कि दोनों का अमाउंट जो है सिमिलर जाता रहे। आपने तो डिसाइड किया था कि ऑटो सेक्टर और आईटी सेक्टर दोनों में मेरा 50-50% होना चाहिए, लेकिन 1 साल बाद क्या वो 50-50 रहता है? नहीं। जिस सेक्टर से आपको रिटर्न मिला वहां पर ज्यादा अमाउंट हो जाता है, तो ऑटो सेक्टर में वहां कम है तो वहां पर आपको लमसम निवेश की जरूरत है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। बात करें अगर कोविड 2020 की, जो कि 2019 में दिसंबर में ज्यादा ही पैरामीटर्स पर था, तो वहां पर आपने देखा होगा मार्केट में एक पैनिक क्रिएट हो गया। वर्ल्ड ग्लोबल की मार्केट की बात करें तो वहां से धीरे धीरे डाउन होता हुआ इंडियन मार्केट में इम्पैक्ट लॉकडाउन के बाद ऐसा पड़ा कि वहां पर सारे जो रिटेल निवेशक हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे थे वो भी मार्केट से एग्जिट हो गए। बहुत गलत किए और उसका खामियाजा और उसका जो पछतावा है आज उन निवेशकों को है। लेकिन इस
पछतावे से या इस गलती से वो सीखते नहीं है। दिक्कत ये है, सीखना ये है कि मार्केट का अप एंड डाउन दिस इज अ पार्ट ऑफ मार्केट। मार्केट का जो पार्ट है उसे आप लॉन्ग टर्म में कभी भी इग्नोर कीजिए। शॉर्ट टर्म वाले पैनिक को या करेक्शन को, मार्केट के करेक्शन को इग्नोर कीजिए। मार्केट के हर एक न्यूज को फॉलो अप मत कीजिए। इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यू शुड इग्नोर शॉर्ट टर्म न्यूज। मार्केट में जो शॉर्ट टर्म के न्यूज बनते हैं कंटिन्यू आप यूट्यूब में चैनल पे देखते रहते हैं, आप अपने फंड को डेली बेसिस पे एनालिसिस करते रहते हैं। दिस इज नॉट गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, क्योंकि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं। और आपको एक सिंपल सा बात बताऊं, लॉन्ग टर्म में जो मार्केट के शॉर्ट टर्म करेक्शन है उनका इंपैक्ट जीरो हो जाता है। बल्कि अगर ये शॉर्ट टर्म या फिर आप गिरते हुए मार्केट में सिप के साथ एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ अगर लमसम भी करते रहें तो आपको आने वाले दिनों में फंड से कम नहीं, फंड या आपके स्कीम से ज्यादा रिटर्न आप इंडिविजुअल लेंगे। तो यहां आपको समझने की जरूरत है कि हम शॉर्ट टर्म को फॉलो ना करें और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें। तो इस बारे में मैं क्या बोलूं, मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स सजेस्ट करूंगा जिसे आपको समझने की जरूरत है, और मैं भी उम्मीद करता हूं कि आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो अप करेंगे। अगर आप ऐसा फॉलो करते हैं तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपको बढ़िया से बढ़िया रिटर्न देखने को मिलेगा। चलिए जानते हैं, कुछ 3 और 4 पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा यहां, तो समझते हैं। सबसे पहले आप ये करें, स्टार्ट अर्ली एंड इन्वेस्ट रेगुलरली टू गेट द फुल बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग। आपको पता है कि 10 लाख रुपए का अगर 10% निकाले तो 1 लाख रुपए होता है। 1 लाख का 10% 10,000 होता है, और 10,000 का अगर आप निकालेंगे 10% तो 1,000 होगा। तो आपका जो निवेशित अमाउंट है वो जितना ज्यादा होगा उस पर आपको इंटरेस्ट जब मिलेंगे तो वो इंटरेस्ट का अमाउंट उतना ज्यादा होगा। अगर आप कंटिन्यू एसआईपी को नहीं चलने देंगे तो वहां पर एक लार्ज अमाउंट नहीं बन पाएगा और आपके जो रिटर्न है वो ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। समझते हैं इस बात को ऐसे कि मान लीजिए आपने 10 लाख रखा है और 10,000 उस पर इंटरेस्ट मिला, तो आपको वहां पर 10 लाख 10,000 हो जाते हैं, और दूसरा जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टोटल अमाउंट पर मिलेगा, न कि सिर्फ निवेशित अमाउंट पर। तो ये बात हमेशा याद रखें, लॉन्ग टर्म में आप बीच बीच में कभी भी अमाउंट को रिडीम या विड्रॉ मत कीजिए। दूसरा पॉइंट है, हैव अ क्लियरली डिफाइंड एसेट एलोकेशन प्लान एंड मॉनिटर इट रेगुलरली। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैं बात करता हूं कि आपने सोचा है कि 50%, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसे सीरियसली मत लीजिएगा। मान लीजिए आपने आईटी और ऑटो सेक्टर को सिलेक्ट किया है कि 50-50% मैं उसमें निवेश करूंगा, लेकिन आफ्टर 1 ईयर बाद क्या होता है, आप देखते हैं कि वहां पर आपका जो अमाउंट है आपने 50,000 दोनों में दिया, जबकि एक में 45,000 हो गया है क्योंकि वो लॉस में जा रहा है ऑटो सेक्टर, और आईटी सेक्टर बूम बना हुआ है तो वहां पर आपका 75,000 हो गया। तो आपका इजी कैलकुलेशन होना चाहिए कि हमें 55,000 को भी, यानी 45,000 को भी हमें 75,000 बनाना है। यानी कि ऑटो सेक्टर में लमसम की निवेश की जरूरत है। ये बैलेंस आप करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको क्या होगा कि जो सेक्टर बूस्ट होगा, जो बूम बनेगा, रिटर्न देगा, वहां पर आपका अमाउंट बहुत ज्यादा होगा और आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, और जो किसी भी म्यूचुअल फंड के स्कीम का रिटर्न है उससे आपको ज्यादा, कम नहीं ज्यादा रिटर्न मिलेंगे। चौथा जो पॉइंट है वो है, डू नॉट गेट सेंटिमेंट बाय मार्केट नॉइज इन द शॉर्ट टर्म, स्पेशली व्हेन द मार्केट इज गोइंग थ्रू अ करेक्शन। These things are part of the equity market. आपको पता है शॉर्ट टर्म का जो चैनल पे देखते हैं हम, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सुनते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं, कहीं भी आपको पता चलता है कि ये बनने वाला है, वहां पर अमेरिका में लॉकडाउन लगने वाला है, तो आप क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, या तो अमाउंट को रिडीम कर लेते हैं या फिर एसआईपी को बंद कर देते हैं। ये सब मत कीजिए, डोंट डू दिस। आप अगर शॉर्ट टर्म में छोटे छोटे न्यूज को पकड़ के बैठेंगे और उसके अकॉर्डिंग निवेश करके अपने आप को स्मार्ट इन्वेस्टर बनाएंगे तो आप मैस्ट्रो इन्वेस्टर नहीं बन पाएंगे। देखिए, हमारा लॉजिक सिंपल है लेकिन रिटर्न जो है हाई है।
तो आप इस चीज को फॉलो कीजिए। बस यही कुछ कहना था आपसे, इसीलिए मैं यहाँ पर वीडियो बनाया और आई होप कि गाइज आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक में क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपके पोर्टफोलियो को मैं मैक्सिमाइज मिनिमाइज सब कुछ करूंगा और बताऊंगा कि आपको कब लमसम करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वंस अगेन हमारे चैनल का नाम मैस्ट्रो इन्वेस्टर हो गया है, तो आप सर्च बॉक्स में कभी भी मैस्ट्रो इन्वेस्टर सर्च करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर एक नए लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।